जय श्री कृष्ण। कुछ और की निरंतर खोज, ये कुछ और है क्या? आज मनुष्य चाहे अमीर है या गरीब, चाहे उसके पास करोड़ हैं या बिल्कुल भी कुछ नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं खुद को इनकम्प्लीट ही मानता है। यानी कुछ ऐसा है जो अभी उसके पास नहीं है, परंतु उसके होने से वो खुद को कंप्लीट मानने लगेगा। और इसी कुछ और की खोज में आज सारी मानव जाति लगी हुई है और निरंतर कुछ और की खोज में बिल्कुल ही व्यस्त है, और उसे आशा है कि संपूर्ण एवं असीम सुख मिल जाएगा। योगानंद जी कहते हैं कि भले ही हर मनुष्य की कुछ और की परिभाषा अलग अलग हो, परंतु ये कुछ और केवल ईश्वर का सामीप्य ही है। यदि आप ध्यान में बैठना सीख जाते हैं और धीरे धीरे अपने स्व की ओर अग्रसर होते हैं और अपने भीतर ही बैठे उस प्रकाशमान ईश्वर के साथ एक रूप होने लगते हैं, तो कुछ और की खोज वाली यात्रा समाप्त हो जाती है। क्योंकि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए, जिन्होंने ईश्वर की खोज कर ली है और उन्हें प्राप्त कर लिया है, उनकी यह खोज समाप्त हो चुकी है। इसीलिए ईश्वर ही वे कुछ और हैं जिसकी खोज में मनुष्य निरंतर ही लगा हुआ है। क्योंकि वो असीम सुख चाहता है, असीम शांति चाहता है, असीम खुशियाँ चाहता है और दुख तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए इस कुछ और की खोज निरंतर बनी हुई है। योगानंद जी कहते हैं कि बहुत से लोगों को इसमें संदेह हो सकता है कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इस विचार को स्वीकार कर सकता है कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ईश्वर ही सुख हैं, वे परम आनंद हैं, वे प्रेम हैं, वे वह आनंद हैं जो आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होगा। तो फिर आप उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? इसे कोई भी अन्य व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, आपको इसे स्वयं ही निरंतर विकसित करना होगा, वो भी अपने भीतर। चाहे जीवन आपको एक ही साथ सब कुछ दे दे जिसकी आपको इच्छा थी, धन, शक्ति, मित्र, सफलताएं, तो कुछ समय के पश्चात आप पुनः से असंतुष्ट हो जाएंगे तथा कुछ और अधिक चाहेंगे। परंतु एक ऐसी वस्तु है जो आपके लिए कभी नीरस नहीं हो सकती, यानी आनंद स्वयं, सुख, जो कि आनंदप्रद ढंग से विविध प्रकार का है। यद्यपि इसका सार तत्व अपरिवर्तनीय है, यह ऐसी आंतरिक अनुभूति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति खोज रहा है। चिरस्थायी, नित्य, नवीन आनंद ईश्वर है। इस आनंद को अपने भीतर प्राप्त करके आप इसे प्रत्येक बाह्य वस्तु में भी पाएंगे। ईश्वर में आप चिरस्थायी, अक्षय, परम आनंद के भंडार को प्राप्त करेंगे। मान लें कि जब आपको विश्राम की नितांत आवश्यकता हो, उस समय सोने की अनुमति न देकर आपको सजा दी जा रही हो और कोई अचानक कह दे कि ठीक है, अब आप सोने के लिए जा सकते हो, तब आप उस आनंद के बारे में सोचें जिसे सोने से पूर्व आप अनुभव करेंगे। उससे भी 10 लाख गुणा करें तो भी यह उस आनंद का वर्णन नहीं कर पाएगा जो ईश्वर के संपर्क में अनुभव होता है। ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है और नित्य नवीन है। जब आप उस चेतना में होते हैं तो आपका शरीर, मन या कुछ भी आपको अशांत नहीं कर पाएगा। ऐसी है ईश्वर की कृपा और उसकी महिमा। तो जो कुछ भी आप समझ नहीं पाए हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वे आपको सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। जब आप गहरे ध्यान की शांति में बैठते हैं तो आनंद भीतर से प्रस्फुटित होता है, जो किसी बाह्य प्रोत्साहन से जागृत नहीं होता। ध्यान का आनंद अभिभूत करने वाला होता है। जिन लोगों ने सच्चे ध्यान की शांति में प्रवेश नहीं किया है, वे नहीं जानते कि वास्तविक आनंद क्या है। जब मन और भावनाओं को भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है, आप ईश्वर के आनंद को अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। इंद्रियों के आनंद स्थायी नहीं है, परंतु ईश्वर का आनंद शाश्वत है और यह अतुलनीय है।
इसीलिए जब आप कुछ और की जगह ईश्वर को खोजना आरंभ कर देंगे तो आपके जीवन में सुख और आनंद स्थायी रूप से प्रवेश करेगा।